माइक्रो नीडलिंग एंड कार्बन पील। मैं कल भी किसी से सुन रही थी, उन्होंने बोला कि कार्बन पील जो है मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी स्किन तो बहुत बेहतर हो रही है, बहुत ग्लो कर रही है और एक्नी जो है वो कम हो रही है। तो ये दोनों प्रोसीजर्स हैं क्या और इनके बेनिफिट्स क्या हैं? अच्छा, कार्बन पील इज ऑल्सो माई फेवरेट। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि यू नो अबाउट एक्टिवेटेड चारकोल, उसकी हम्म। प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारी जो इम्प्योरिटीज है इम्प्योरिटीज है, उसको बिल्कुल। एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बिल्कुल। हम कार्बन पील या कार्बन स्पेक्ट्रल लेजर में हम क्या करते हैं, हम उसी कार्बन को स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, वी लीव इट ठीक ऑन है। फॉर फ्यू मिनट्स। ठीक अब है। उसके बाद हम लेजर के थ्रू उसको फ्यूम आउट करते हैं। तो ठीक है। एक तो इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब कर ली, और जो लेजर हम करते हैं उसकी ये प्रॉपर्टीज है कि वो आपकी कोलाजन प्रोडक्शन को इंड्यूस करेगा, ठीक है। आपकी जो पिगमेंटेशन है उसको फेड अवे करेगा, हम्म। आपकी जो ऑयली स्किन है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हम्म। होगा, यानी कि फ्यूचर एक्ने को भी प्रिवेंट करेगा। ठीक है। तो कार्बन पील इज एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल, लेकिन ठीक है। ये सारी बातें करने का मकसद यही है कि हर बंदे हर की बंदे की स्किन स्किन डिफरेंट है। डिफरेंट है और हर चीज़ हर बंदे को सूट नहीं नहीं करती, करेगी। ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद माइक्रो माइक्रो नीडलिंग। नीडलिंग। अब माइक्रो नीडलिंग में भी यही होता है। अगर हम इसकी बेसिक साइज समझे ना, तो कहीं पे भी अगर आपकी स्किन के ऊपर अगर आप एक सिंपल नीडल से या हम्म। अगर आपकी सेफ्टी पिन से भी अगर आप निक देंगे हम्म। ना, तो वहाँ पे भी जो रीजनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। हम्म। तो इसी साइंस को लेके जो है वो माइक्रो नीडलिंग होती है। ठीक है। अब माइक्रो नीडलिंग में आपके पास वेरी माइन्यूट नीडल्स होती है जिनकी डिफरेंट क्वांटिटी होती है, कोई 36 नीडल्स होती है, कोई 12 नीडल्स होती है। तो हम्म। वो हम आपकी स्किन के ऊपर जब उसको जिसे कहते हैं कंट्रोल्ड ट्रॉमा देते हैं, तो हम्म। उससे आपकी रीजनरेशन जो है वो ट्रिगर हो जाती है, और आपका ओके। वहाँ पे पूरा कोलेजन नेटवर्क जो है वो रिन्यू होता है, जिसमें ओके। 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि माइक्रो नीडलिंग का रिजल्ट आपको प्रॉपर 2 से 3 हफ्ते के बाद आएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी स्किन की जो टॉप सरफेस होती है उसको कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। हम्म। अब वो हमारी स्किन का एक बैरियर है जो कि हमारे लिए प्रोटेक्टिव ये है कि वो सन रेज को जो है वो फिल्टर हम्म। आउट करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर आउट करते हैं। लेकिन ठीक है। उसका एक साइड इफेक्ट ये है कि हम स्किन के ऊपर जो भी चीज़ लगाते हैं वो डीप लेयर्स तक नहीं जाती। हम्म। तो विद ठीक है। माइक्रो नीडलिंग वी कैन डिलीवर द प्रोडक्ट टू द लेयर जहाँ पे वो एक्चुअली नीडेड है। ठीक है। और अगर हम इसको पीआरपी के साथ कंबाइन करें तो इट हैज़ गॉट द बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है। और ये कितने ड्यूरेशन के बाद आपको दोबारा से करवाना चाहिए प्रोसीजर्स? अच्छा। लाइक फॉर एग्जांपल, हम्म। अगर मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट करी हूँ, मैंने एक दफ़ा ले हम्म। लिया, तो मुझे कितने टाइम के बाद दोबारा सेशन की ज़रूरत है? 2 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। हम्म। एक तो होते हैं कि लोडिंग प्रोसीजर, कि आप या किसी कॉज को एड्रेस कर रहे हैं, और दूसरे होते हैं मेंटेनेंस प्रोसीजर। हम्म। अगर फॉर एग्जांपल आपकी स्किन है माशाल्लाह इट्स वेरी ग्लोइंग, हम्म। बेबी स्किन है, तो यू जस्ट नीड कि आप उसको महीने बाद या एक। 45 डेज बाद एक मेंटेनेंस के लिए आप सेशन ले लिया करें। ठीक है। लेकिन वो लोग जिनके डीप स्कारिंग होती है, एक्नी ठीक है। स्कारिंग जिसको हम्म। हम गड़े भी कहते हैं, हम्म। तो उनको ये कि वो 3 हफ्ते बाद अपने रेगुलर सेशंस ले, और 5 to 6 ओके। सेशंस मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वहाँ पे उनकी रीजनरेशन हो जाए। हम्म। एंड देन अगेन मेंटेनेंस आपको महीने बाय। बाद, 45 डेज बाद। और माइक्रो नीडलिंग इट्स अ वेरी गुड एंटी एजिंग प्रोसीजर एज वेल। ठीक तो है। जो लोग अपने लेट 20s में हैं या अर्ली हम्म। 30s में हैं, वो एज अ मेंटेनेंस और डिले एजिंग के लिए भी उसको 2-3 महीने बाद ले सकते हैं।